हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ठंडी का मज़ा ले रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, इंटरमीडिएट के कुछ आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाले हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम आवेश है आपका 1.6 × 10⁻⁹ का कूलाम, 19 कूलाम। ठीक है, ये हमारा ऋण आवेश है। अल्फा कण पे कितना आवेश होगा, तो हम पहले जान लेते हैं अल्फा कण पे आवेश कितना होता है। ठीक है, इस पे 2 आवेश होता है प्रोटॉन का और 2 आवेश होता है आपका न्यूट्रॉन का, जो कि ये दोनों जो कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, इस नाभिक के चारों ओर गमन करता रहता है। तो अल्फा कण में हमारे क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला निकल के आएगा Q बराबर Ne, जहाँ पर Q क्या है, आवेश, किसी कण का आवेश। ठीक है, N क्या है हमारा, कणों की संख्या, कितने कण हैं, है ना। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो Q बराबर N, कण हमारे कितने, 2 हैं, 2 रख देंगे। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ना, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे। ये हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रोटॉन हमारा क्या होता है, धनात्मक, प्रोटॉन धनात्मक, न्यूट्रॉन ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश रख देंगे, कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 19 कूलाम। उसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 को 2 से गुणा करेंगे, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32 या 16 2 जा 32, है ना। तो यहाँ पे 32 आ गया। डेसिमल देखो यहाँ पे एक डिजिट बाद डेसिमल लगा था पीछे से, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे और ये हमारा प्लस हो जाएगा नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, 16 दूना 32, यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 19 क्या आ जाएगा, कूलाम। ये क्या हो जाएगा, एक अल्फा कण का आवेश है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। 1 कूलाम क्या है, ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, मतलब n की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पहले जो फार्मूला बताए थे हमने, क्या Q बराबर हम होता है हमारा Ne, Q बराबर क्या होता है Ne, जहाँ पर Q आवेश है इलेक्ट्रॉन का, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, 1 कूलाम ऋण आवेश, मतलब कि ऋण आवेश है क्या, Q की वैल्यू दे रखा है, एक Q की वैल्यू 1 दे रखा है। और इलेक्ट्रॉन को पता है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये क्या, ये होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं किसमें, 1 कूलाम आवेश देने पर। तो यहाँ पे Q कितना है हमारा, 1, यहाँ पर 1 रख देंगे। N क्या है हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि हमको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, N निकालना है, गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हो गया यहाँ तक। अब देखो U इतना जो है हमारा मल्टीप्लाई में है ना, N के मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इजकल टू क्या, N, इजकल टू क्या, N। ये N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो 19 है माइनस में है ना, और बटे के उस ऊपर जाता है, मतलब कि हर से अंश में जाता है। ये हमारा क्या है, हर है ना, और ऊपर वाला क्या है हमारा अंश है। तो हर से जब अंश में जाता है तो ये पॉजिटिव जो वैल्यू होती है नेगेटिव में, और जो नेगेटिव वैल्यू होती है, जो पावर होती है, वो तुम्हारा पॉजिटिव में हो जाता है। तो इसको हम उठा ले जाएंगे, ये 1/1.6 × 10⁻19 ये हो जाएगा इतना। अब हम क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे और यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे, 0। डेसिमल हटाएंगे और क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब ये काट सकते हैं किससे, 2 से, क्योंकि 10
2 के पहाड़े में आता है, और 16 भी किसके पहाड़े में आता है, 2 पंची 10 और 2 अट्ठे कितना 16, कितना आ गया 5/8 गुणे 10 की पावर कितना 19, 10 की पावर कितना 19। अब देखो यहाँ पे जो पावर है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इधर देखिएगा जरा इस तरफ, अच्छा इधर देख लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं 50 गुणे 10 की पावर 18, ठीक है। जो हमारा 1/10 था, जो हमारा 1/10 था वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ, 50 और बटे में कितना हो जाएगा 8। अब 8 से काट सकते हैं, इसको काटो कितना आएगा 10 की पावर 18, इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 45, 8 छक्का 48, कितना बचा हमारा 2 बचा, 50 से 48 गया कितना बचा 2 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। फिर 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 20 से 16 गया 4 बचा ना, एक और 0 ले लेंगे कितना होगा 40, फिर 8 5 40, 8 5 40 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, ये क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर इतना था ना, ये हमारा क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको हमने किससे डिवाइड किया है 8 से किया है ना, इधर डिवाइड देख लीजिएगा 8 डिवाइडेड कितना 50, ठीक है। तो 8 छक्का 48, 8 छक्का कितना होगा 48, घटाएंगे 2 बचेगा, डेसिमल लगाओ 0 बढ़ाओ, 8 दूनी 16, घटाया 4 बचा, एक और 0 बढ़ा लो, यहाँ पे नहीं यहाँ पे, तो 8 5 कितना हो गया 40, 40 से 40 गया कितना तुम्हारा 0, और लास्ट में जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। 1 कूलम आवेश पे ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए, क्या करना है धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, मतलब कि जो हमारा परमाणु है उसको धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो अगर पहले ये जान लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पे हमारे निकाले जाते हैं तो उस पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आता है, मान लो यहाँ पे क्या प्लस का चार्ज लगा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हैं निकाले। और मान लो इस पे माइनस लगा है, इस पे क्या लगा है माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जितनी बार माइनस लगा है उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें आके क्या हो गए हैं समा गए हैं, ठीक है, इसमें आके क्या हो गए हैं समा गए हैं। तो हमको यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है हमको, है ना। तो हमको क्या निकालना है n, किसकी वैल्यू निकालना है n। फार्मूला हमारा वही पुराना वाला, क्या Q बराबर NE, Q बराबर NE, जहाँ पर वस्तु का आवेश कितना है, आवेश मतलब क्या, आवेश का अर्थ हुआ वस्तु का कूलाम आवेश कितना है, ठीक है। तो कितना है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, यहाँ पर रख देंगे हम 4.8 बराबर n, जो कि निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है। हमारा नाभि में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चारों ओर गमन करते रहते हैं, ठीक है। क्यों करते रहते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कक्षक छोड़कर भागे ना, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है, फिर वही क्रियाक्रम या फिर कार्यक्रम कह ले, है ना, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा क्या होगा डिवाइड में। अब ये 4.8 डिवाइडेड कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बराबर है। भैया जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट कीजिए करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, उसी प्रकार से हम अपनी और मेहनत करके वीडियो को आपके पास क्या करें प्रेजेंटेज करें या फिर आपको प्रोवाइड करें, है ना। तो देखो यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल हट गया, ठीक है। यहाँ पे 16 बचा, यहाँ पर कितना 48 या फिर 16 और 48, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ये कितना हो गया 48। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ गलती की है, ये नहीं लिखा है यहाँ पर,
10 की पावर माइनस का 19 है ना, यहाँ पे लिख लेना 10 की पावर माइनस का 19, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब ये 19 कैंसिल, क्योंकि माइनस है, वो भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और ये डेसिमल हटा दिया तो 16 दूनी 32, 16 तिये 48, n बराबर कितना आ जाएगा 3। मतलब कि इसको पॉजिटिव करने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 3, है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चौथा क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है आपका 7n, पूरे की पावर कितना है 14, जहाँ पर n क्या है आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 क्या है, ये परमाणु क्रमांक किसका नाइट्रोजन का, और ये 14 क्या है परमाणु भार किसका नाइट्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ से 7 जो है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 7 जो है इसमें प्रोटॉनों की संख्या नाइट्रोजन में 7 है, 7 है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो क्या है 7 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वो परमाणु की संख्या को निर्देशित करता है। तो यहाँ से हमारी प्रोटॉनों की संख्या कितना निकल आया, मतलब 7 की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो आवेश की गणना करना, मतलब किसकी वैल्यू निकालना है Q का, Q किसका न्यूट्रॉन का ना, न्यूट्रॉन का ही तो निकालेंगे यहाँ पर। यहाँ बराबर Q बराबर क्या हो जाएगा Ne, Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा Ne हो जाएगा, और Q बराबर N की वैल्यू कितनी है 7 है, और आवेश कितना है आपका, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ना कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। तो Q बराबर 16 का मल्टीप्लाई 7 से करो, यहाँ पॉजिटिव होगा, ये हमारी प्रोटॉनों की संख्या है जो कि हमेशा धनात्मक होती है, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं वो हमारे ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो कितना आएगा आपका 16 7 जा कितना होगा 112, कितना हो जाएगा 112, या फिर 16 पंचे 80, 16 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, डेसिमल कितने डिजिट बाद 1, क्योंकि यहाँ पे लगा है 1 डिजिट बाद, इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ये क्या हो जाएगा नाइट्रोजन में आवेश की मात्रा, कितना आवेश इस नाइट्रोजन परमाणु में क्या हो रहा है गमन कर रहा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक कितना है 81.0 है। ठीक है, ये क्या है परावर्तनांक है। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, इसके लिए हमारा फार्मूला होता है निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता और परावर्तनांक में संबंध क्या होता है K = एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर K क्या है माध्यम का परावर्तनांक, एप्सिलॉन क्या है निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, K एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा, जो कि हमको निर्वात की वैद्युतशीलता निकालनी, यही हमारी क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता। सबसे पहले जानेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85, कितना होता है 8.85, कितना होता है आपका 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की 8.85 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर परावर्तनांक कितना है 81 रख देंगे यहाँ पर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है हमारी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, केवल एप्सिलॉन होगा, जो कि हमारी निरपेक्ष की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, ये हमारा संबंध है जो कि डेरिवेशन से आया है, इसको भी हम लोग करा देंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 8.85 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 81 से। ठीक है, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा वही आ जाएगा 885। ठीक है, अब देखो 8 से गुणा करो, 8 45,
8 5 कितना हो जाएगा 40, 40 का 0, हासिल आया 4, 8 8 64, 64 और 4 68 हो गया, 64 4 68, 6 आया हासिल ना, 6 आया। फिर 8 8 64, 64 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। यहाँ जोड़ लो 5 और ये 8 और 8 8 16, एक हासिल आया जो कि 0 में जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल हमारा कितने अंकों बाद था, तो 2 था ना, 2 अंक बाद हमारा क्या लगा था, डेसिमल लगा था। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 1 2, यहाँ डेसिमल लगा देंगे और इसको लिख लो कितना आया 7 1 6 7 1 6.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डेसिमल जब हम पीछे से आगे लाते हैं, पीछे से क्या करते हैं आगे लाते हैं, तो जितने अंक आगे लाएंगे उतना ही हम क्या कर देंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ा देंगे। और अगर हम पीछे से नहीं आगे से पीछे जाते हैं तो इसमें क्या करते हैं माइनस। मान लो ये चीज़ समझ लेना, इसे लिखा है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 लिखा है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं आगे से पीछे जाते हैं, मतलब इसको 32 करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक अंक हम पीछे बढ़े ना, एक अंक हमने क्या बढ़ा पीछे बढ़े, तो इस पर एक क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3 हो जाएगा। और यही चीज़ अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो इस पर हम पॉजिटिव चार्ज चढ़ा देते हैं, तो हम 2 अंक क्या करते हैं आगे जाते हैं ना, इस पर क्या कर देंगे 2 पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, इंटू 10 की पावर प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 गया कितना बचा 10, 12 में से 2 गया 10, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है और इस पर माइनस वाले चार्ज भी है ना। इसको अब जब आगे लाएंगे इस डेसिमल को हम क्या करते हैं आगे लाते हैं। इसको अगर हम क्या करते हैं, ये डेसिमल है इसको उठा के यहाँ पे लाए तो कितना आ गया 7.16, पीछे वाला छोड़ दो जो 85 इसको छोड़ दो, इंटू 10 की पावर ये हम क्या करते थे जितने अंक पीछे से आगे आए हैं उतना हमने क्या कर दिया पॉजिटिव कर दिया, और प्लस माइनस माइनस, और 10 की पावर कितना आ जाएगा माइनस का 10। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है निर्वात की नहीं निरपेक्ष की वैद्युतशीलता। क्या हमारा निरपेक्ष की वैद्युतशीलता मात्रा क्या होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये है हमारा निरपेक्ष की वैद्युतशीलता। ठीक है, वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन करवाएंगे 10 से 15 के बीच में। छठा क्वेश्चन है आपका, 2 समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं, विपरीत भी हैं और क्या हैं असमान आवेश हैं, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं। इनकी जो दूरी है बीच की वो कितनी है 90 सेंटीमीटर। मान लो एक ये आवेश है पॉजिटिव और एक ये हमारा क्या है नेगेटिव आवेश, इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है आपकी 90 है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर है, कितना है 90 सेंटीमीटर है। अब ये कहा गया है कि इनके बीच लगने वाला जो बल है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों विपरीत हैं, तो क्या होंगे इसमें बल कौन सा लगेगा प्रतिकर्षण बल। समान आवेश क्या होते हैं समान नहीं, यहाँ पर आकर्षित करेंगे, एक प्लस एक माइनस, ये करेंगे क्या आकर्षित, ये क्या करेंगे आकर्षित, और ये प्लस प्लस क्या करते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं। समान आवेश क्या होते हैं प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश क्या करते हैं वो आपस में आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर बल कितना है 0.025 न्यूटन है। ठीक है, तो किसकी गणना क्या करना है आवेश का निकालना है। देखिए कूलाम के नियम से ये क्वेश्चन है। कूलाम का नियम क्या कहा था कि यदि कोई 2 आवेश Q1 और Q2 अल्प दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का गुणनफल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ से फार्मूला निकल आया था F = 1/4πε0, कितना था 1/4πε0, और Q1 और Q2 ये क्या है दोनों आवेश प्लस का और माइनस का। ठीक है, तो दोनों का आवेश क्या है समान है, तो यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर अपान का R का स्क्वायर, बीच की दूरी हमारी कितनी 90 है, 90 क्या है
सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि बीच की दूरी इसमें किस में एब्जॉर्ब करता है, मीटर में। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 0 से 0 कैंसिल, और इसको काटेंगे जब हम तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, डेसिमल। कितना आ गया हमारा, दूरी कितनी आ गई हमारी, r बराबर दूरी आ गई है 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, जो कि पहले किस में था तुम्हारा, सेंटीमीटर में था। पहले किस में था तुम्हारा, सेंटीमीटर, पहला था हमारा सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में चेंज किया गया तो 100 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। 100 से हमारा डिवाइड हो गया तो 0 0 कैंसिल, और 1 0 काटेंगे तो एक अंक बाद क्या लगा लेंगे यहाँ पर, डेसिमल। तो r हमारा कितना आ जाएगा, 0.9 मीटर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला रख दो, f हमारी कितनी है, 0.025 बराबर, इसकी जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलाम मीटर, कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन मीटर इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। और क्यू की यहाँ वैल्यू निकालना है तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू हमारे दो मान है, एक प्लस का है, एक हमारा माइनस का। आर की वैल्यू कितना आया है, 0.09, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है, अपान में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 0.025 मल्टीप्लाई, ये 2 बार है, 2 बार लिख लो, 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 अपान का, ये तुम्हारा इधर मल्टीप्लाई में था ना, इधर आएगा तुम्हारा डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे 9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू का स्क्वायर। यहाँ समझ में आया इतना क्या किया गया है। आवेश हमारे निकालना है, दूरी दे रखी 90 सेंटीमीटर, जो कि हमने मीटर में चेंज कर लिया क्योंकि इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, प्रति कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन में हमारा फोर्स दे ही रखा था बल, और इसको सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दिया हमने, मीटर में, है ना। अब देखो ये तुम्हारा डिवाइड में था, उधर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में, इधर आया तुम्हारा डिवाइड में। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर उठा लीजिए, यहाँ पर डेसिमल हटाएं तो यहाँ पर हमारा कितना जीरो बढ़ा, 1 0, फिर डेसिमल हटाएं, फिर 1 0, फिर यहाँ पे कितने अंक बाद था हमारा, 1 2 3। ठीक है, 3 और 0 बढ़ जाएंगे हमारे, कितने, ये 3 0 इसके अकॉर्डिंग, ये 2 0 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 25 हुआ, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे हमारा 25 हुआ, और 9 9 कितना होता है, 81, 9 9 81, डेसिमल हटा ही दिया था। और यहाँ पे 9 गुणे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये था हमारा, 5 ये हमारा था। ठीक है, 9 ये है, तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 14, 5 9 कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पर क्यू का स्क्वायर, इतना समझ में आया, दो काट दो इसको, 9 एकम 9, 9 9 कितना होता है, 81, 9 एकम 9, 9 9 81, और 25 9 25 9 हमारे कितना होता है, 225, 25 9 225, ये प्लस से ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस का 14। अभी हमने बताया जो हर में होता है पॉजिटिव, ऊपर जाता है नेगेटिव, पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पावर लगी हो, अगर पावर या घात प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में, ये प्लस में ऊपर जाएगा हमारा माइनस में। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ऊपर जाता क्या होता, प्लस बन जाता, तो ये हमारा माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, क्या इसमें 2 जोड़ दो, इसमें क्या कर 2, तो डेसिमल हमारा यहाँ लग जाएगा 2 पॉइंट, डेसिमल हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 बराबर क्या, क्यू का स्क्वायर, बराबर का क्या, क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम डेसिमल पीछे से आगे लाए हैं, पीछे से आगे लाए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसको हटाएगा, रूट लग जाएगा, रूट तुम्हारा किसका, 225 इंटू 10 की पावर माइनस का
12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये रूट हटेगा तो यहाँ पर 10 की घात हमारी कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा रूट जो होता है 15 का होता है, 15 का। और डेसिमल 2 अंक बाद रूट में लगा है, जब रूट से बाहर निकलेगा तो केवल 1 अंक बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल। क्योंकि हमारे इसमें जो है आवेश प्लस माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, आवेश आपका निकल आएगा। यदि क्या है, दो असमान गोले 90 सेंटीमीटर पे रखे हैं, बल इतना दे रखा है, तो आवेश आपका कितना आ जाएगा, 1.5 × 10⁻⁻6। इसको देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, 225 रूट है हमारा किसका, 15 का। ठीक है, और यहाँ पे जब 12 की घात 1/2 रूट का अर्थ क्या होता है, जैसे हमने लिखा -12, ठीक है, यहाँ पे रूट लगा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 12 -12 गुण इस रूट का अर्थ होता है 1/2। ये जो रूट होता है इसका अर्थ क्या होता है, 1/2। अब 2 एकम 2, 2 छक्का कितना हो जाएगा, 12, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो यहाँ माइनस का कितना आया हमारा 6। ठीक है, और ये हमको पता है किसका रूट होता है, 15 का। यहाँ पे 2 अंक बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ पर 1 अंक बाद, क्योंकि रूट में 2 का जोड़ा बनता है ना, नोट कर लीजिए आप लोग। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आगे की वीडियो किस हिसाब से बनाएं, या फिर और अच्छी करने का बेहतर प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।